हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं। पहले बीए की परीक्षा ईयरली होती थी, परंतु अब सेमेस्टर वाइज होती है। आज मैं आपके साथ बीए फर्स्ट ईयर एजुकेशन सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल के विषय में कुछ जानकारी शेयर करूंगी और आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ये फाइल हमें संविधान से संबंधित जानकारियों के विषय में बनानी है। स्वाधीन राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है, जिसके अनुसार उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। वही संविधान राष्ट्रीय विकास में भरपूर योगदान दे सकता है, जिसे राष्ट्र की जनता ने स्वयं बनाया हो। संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का अर्थ है समान और विधान का अर्थ है नियम और कानून। यानी जो नियम और कानून सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होते हैं, उसे संविधान कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, श्रीमती दुर्गाबाई, ठाकुरदास भार्गव, मौलाना अबुल कलाम आजाद का योगदान महत्वपूर्ण रहा। संविधान सभा में नेहरू और पटेल शक्ति के केंद्र बिंदु थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून के प्रकांड पंडित थे, तो गोपालास्वामी भी बहुत योग्य और अनुभवी पुरुष थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा के अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान की 3 प्रतियां सभा पटल पर रखी गई। सदस्यों ने संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। संविधान के प्रारूप पर भी 114 दिन तक चर्चा होती रही। अपने अंतिम रूप में संविधान में 395 अनुच्छेद, जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें 8 अनुसूचियां भी सम्मिलित थी। संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा
उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस फाइल से संबंधित और जानकारी लेने के लिए अगली वीडियो देखिए। इसी तरह की और जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।